डॉक्टर साहब, आप आ गए। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे सीने में कल से बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। जल्दी कीजिए। डॉक्टर अशोक, जिसे लोग बहुत अच्छा इंसान समझते थे, लेकिन हकीकत में उसके ऊपर एक शैतानी साया है जो लोगों को मार कर खा जाता है। उसके पास आने वाला कोई भी मरीज आज तक जिंदा वापस नहीं गया। इस बेवकूफ़ को नहीं पता है कि ये कहाँ आया है। अब ये यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने वाला। मैं इसका दिल निकाल के खा जाऊंगा। बस रात होने का इंतज़ार करना होगा। डॉक्टर साहब, मैं कल खेत पे गया था। वापस आया, मैंने आकर सिर्फ पानी ही पिया था। उसके बाद से मेरे सीने में अचानक से बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। मैं तुम्हारा सीने का दर्द बिल्कुल ठीक कर दूंगा। बस तुम्हें कुछ दवाइयाँ लेनी होंगी और इसके बाद आराम से सोना होगा। 1-2 दिन के अंदर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हो सकता है खाने में तुमने कुछ ऐसा खाया हो जिसकी वजह से तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गई हो। उसी वजह से तुम्हारे सीने में दर्द हो रहा है। तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। डॉक्टर साहब, हो सके तो किसी से कह के मेरे घर पे फ़ोन करा देना। मैं किसी को घर पे बता के नहीं आया हूँ। मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, इसलिए मैं रास्ते से ही इधर चला आया। घर वाले मेरा इंतज़ार करते होंगे। पता नहीं मुझे कितनी देर लग सकती है। अरे पूरे शहर में तुम्हें बस यही अस्पताल मिला? आज जिस चारपाई पे तुम लेटे हुए हो, कल इस चारपाई पे कोई और लेटा हुआ था और कल डॉक्टर साहब उसको लेकर गए। अभी तक तो वो वापस आया नहीं है। पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। अच्छा, क्या बोल रहे हो तुम? इसका मतलब मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था क्या? अरे वो चपरासी, कहाँ है तू? जा उस नए मरीज को लेकर आ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी मान है। सिंह उस अस्पताल का चपरासी था। बस कुछ देर और, अंधेरा होते ही उसे मैं तुम्हारे पास लेकर आ जाऊंगा। मैंने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया है। कुछ देर में वो बेहोश हो जाएगा। धीरे धीरे करके रात गहरी होती जाती है और वो राक्षस उस मरीज के इंतज़ार में बैठा था ताकि जैसे ही वो मरीज आए वो उसे काट कर खा सके। मरीज को दिया हुआ इंजेक्शन सही से काम नहीं करता है। जैसे ही चौकीदार उसे लेने जाता है, वो देखकर चौंक जाता है कि वो अभी तक सोया नहीं था। पता नहीं इन लोगों ने घर पर फ़ोन किया होगा कि नहीं। अभी तक घर से कोई आया क्यों नहीं? बहुत देर हो गई। अरे तुम अभी तक सोए नहीं? अब तक तो तुम्हें सो जाना चाहिए था। लगता है इंजेक्शन ने तुम पे ठीक से असर किया नहीं। सुबह से शाम होने जा रही है और अभी तक मेरे सीने का दर्द बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। कैसी दवाइयाँ दे रहे हो? कोई बात नहीं, चलो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर साहब ने तुम्हें बुलाया है। वो वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे साथ चलो, उठ। लेकिन ऑपरेशन थिएटर में? वहाँ मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? क्या मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है क्या? मेरी रिपोर्ट सब नॉर्मल तो है ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ ना। अगर कभी भी कोई मरीज ऑपरेशन थिएटर में जाता था तो वो दोबारा जिंदा वापस नहीं आता था। क्या हुआ डॉक्टर साहब? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा टेस्ट बाकी थे, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। इस चारपाई पे लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। तभी उस डॉक्टर का चौकीदार वहाँ पहुँचता है। वो पीछे से आकर दरवाज़ा बंद कर देता है। अरे अब देर किस बात की? ये मरीज बहुत तंदुरुस्त है, इसे खाने में बहुत मज़ा आएगा। चाकू उठाओ और इसके दो टुकड़े कर दो, फिर हम इसको खाएंगे। ज़रा इंतज़ार करो चौकीदार, इस पर पहला हक मेरा है, इसलिए इसे पहले मैं ही खाऊंगा। मालिक, भला मैंने आपसे पहले कभी खाया है जो आज खाऊंगा? चौकीदार अपने असली रूप में आ जाता है। मालिक, आप नाराज क्यों हो रहे हो? मैं क्या कभी आपकी मर्जी के खिलाफ गया हूँ जो आज जाऊंगा? मैं तो आपका गुलाम हूँ, आपकी आज्ञा मानना मेरा कर्तव्य है। न जाने कितने वर्षों से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ और कितने मरीजों को हम लोगों ने मौत के घाट उतार दिया है। इसको भी मार देंगे, इसको भी हम दोनों मिलकर खाएंगे। डॉक्टर अशोक और वो चौकीदार उस इंसान को मार कर खा जाते हैं। उसके खून के छींटे पूरे कमरे में यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं। अस्पताल में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। आप हो सके तो मेरी छुट्टी कर दीजिए। मुझे घर जाना है। मुझे आपके अस्पताल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं, अभी तुम्हारी छुट्टी नहीं हो सकती। मैंने तुम्हारी रिपोर्टें चेक की हैं और तुम्हें बहुत ही खतरनाक बीमारी है। कुछ समय तुम्हें और अस्पताल में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हें यहाँ से छुट्टी मिलेगी। 2 दिन और यहाँ रुको, उसके बाद चले जाना।
ये डॉक्टर साहब मेरी छुट्टी क्यों नहीं कर देते? मुझे इस अस्पताल में कुछ भी नॉर्मल नहीं लगता। पूरी रात किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, कभी कुछ सुनाई देता है तो कभी कुछ। ये अस्पताल बहुत अजीब है। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो ये डॉक्टर मेरे साथ कुछ गलत कर दें और मुझे अपनी जान गंवानी पड़े। मुझे कोई ना कोई रास्ता खोजना होगा। देखते ही देखते उस मरीज को भी नींद आ जाती है। उस पर भी दवाइयों का असर हो रहा था, इसलिए वो लंबे समय तक नहीं जग पाता था और वहीं रात होने लगती है। कुछ समय बाद जब रात घनी हो जाती है, तब उस डॉक्टर का वही चौकीदार उस मरीज को लेने के लिए आता है। वो उसे बताता है कि डॉक्टर साहब तुम्हारा ऑपरेशन थिएटर में इंतज़ार कर रहे हैं। उसी प्रकार से वो मरीज भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद डॉक्टर साहब उसका इलाज ऑपरेशन थिएटर में कुछ अच्छे तरीके से करेंगे, इसलिए वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया था। मेरा मन तो नहीं करता, फिर भी मुझे अंतिम बार इस डॉक्टर पे भरोसा कर लेना चाहिए। हो सकता है कि यह मुझे ठीक कर दे। मेरी बातें सुनकर इस पर कुछ असर हुआ हो, इसलिए ये मेरा इलाज करना चाहता है और मेरी छुट्टी हो जाएगी तो मैं घर पर भी चला जाऊंगा। पता नहीं मेरी दुकान का क्या होता होगा। रामू उसका ठीक से ध्यान तो रखता होगा ना। इतने दिनों से मैं यहाँ पर भर्ती हूँ। वो मरीज भी डॉक्टर की बातों में आकर ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाता है, पर उसे वहाँ कुछ अजीब सा महसूस होता है। ये कैसा ऑपरेशन थिएटर है? मुझे तो कुछ अजीब सा महसूस होता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये ऑपरेशन थिएटर है। ऐसा लगता है ये कोई कत्ल खाना है। मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया? डॉक्टर अभी तक नहीं आया। मुझे यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे तुम अभी तक लेटे नहीं? चुपचाप इस चारपाई पे लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो, और कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लेटो और आंखें बंद करो। मैं अभी तुम्हारा इलाज करे देता हूँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। एक बार फिर से डॉक्टर अशोक ने एक नए मरीज को अपना शिकार बनाया। उसने उस मरीज को चारपाई पे लिटाया और उसका दिल बाहर निकाल लिया। डॉक्टर ने उसका दिल खा लिया। उसके बाद से वो नए मरीज की तलाश करने लगा, ताकि कोई नया मरीज उसके अस्पताल में आए और वो उसका कत्ल कर सके। उस श्रापित अस्पताल में जो भी जाता वो कभी ज़िंदा लौट कर वापस नहीं आता।